राजेश गुप्ता। न्यू ईयर में हर किसी ने रेजोल्यूशन नया बना चुका होगा। इस साल मैं जिम जाऊंगा, इस साल मैं बाहर के खाने नहीं खाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, न्यू जॉब करूंगा, इनफैक्ट नया बिजनेस शुरुआत करूंगा, अपनी लाइफस्टाइल चेंज करूंगा। ये सारे वादे आपने अपने लिए किए होंगे, नए गोल्स बनाए होंगे। और मैं आपको बता दूं एक सच्चा कड़वा शब्द, 99% लोग है ना, जनवरी के आते आते इस चीज़ को भूल जाएंगे। फरवरी आते आते तो सबका दम टूट जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा क्या होगा। लेकिन अगर आपको 2026 को बदलना है तो 5 ऐसे गोल्डन रूल्स मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, अपनी ज़िंदगी और बोलते हैं ना 360 डिग्री चेंज कर सकते हैं। कोई इंसान पहचानेगा नहीं कि एक साल में ये बदल कैसे गया। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ 2026 का पहला गोल्डन रूल, पी। पी मतलब क्या होता है? पेनल्टी सिस्टम। दोस्तों साइकोलॉजिकल में कॉन्सेप्ट होता है लो अवर्जन, लॉस वर्जन। मतलब इंसान फायदा पाने से ज्यादा ना नुकसान से बचने के लिए एक्शन ज्यादा लेता है। इसलिए लेट फी पेनल्टी फाइन हमेशा काम करते हैं। आपने ख्याल करना, जो जो चीज आप कल पर टाल रहे थे ना, अगर उस पर फाइन आ जाए तो आप ख्याल करना उसको काम तुरंत करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा लाइट बिल्स हो गए, पानी का बिल हो गया, टैक्स हो गया, ये आप क्या करते हैं? आप तुरंत भरने लगते हैं अगर वो लेट फी लग रहा है आपको तो। इसलिए आप ख्याल करना। नॉर्मली हमने क्या देखा, इंसान ट्रैफिक का सिग्नल क्यों तोड़ता है? सिग्नल से बचने के लिए ना, चालान बचने के लिए, एक्सीडेंट से नहीं बचने के लिए करता है। वो चालान से बचने के लिए वो बचता है कि उस इसलिए वो तोड़ता नहीं है। ऑफिस पर समय पर क्यों पहुंचता है? वो क्लेस की वजह से ना, सिस्टम मतलब ना उनकी सैलरी कटना डाउन हो जाए तो इंसान को अपना नुकसान बिल्कुल नहीं पसंद है। और आपको मेथड को यूज करना एक बता दूं, जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट होती है उसे बेचना होता है तो आप उसके फायदे बताएंगे ना, तो उसमें इंसान नहीं समझेगा। लेकिन मतलब अगर आपके पास ये नहीं होगा तो उसके कितने नुकसान हो सकते हैं, वो इंसान तुरंत पकड़ता है, क्योंकि इंसान को अपना नुकसान बिल्कुल नहीं पसंद है। और आज ये सिस्टम आपको अपनी ज़िंदगी में लागू करना बहुत ज़रूरी है। पेनल्टी सिस्टम 2026 में अपने आप को रिवॉर्ड नहीं देना है, अपने आप को पेनल्टी देना है और डिसाइड करना है। आप सोचिए कोई भी चीज़ को आप टाल मटोल कर रहे हैं अपनी सक्सेस के लिए, टाल मटोल, तो उसको क्या करना है? उसको पेनल्टी में उसको कन्वर्ट कर देना है। जैसे आपने न्यू ईयर का रेजोल्यूशन बनाया कि मैं 15 मिनट किताब पढ़ूंगा, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं तो 100 रुपये डेली का उस पर चार्ज लगाना है और उसे चैरिटी में कर देना है। और किसी ने किया कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा तो 500 रुपये का चार्ज लगा देना है। अब बहुत लोग बोलेंगे यार मेरे पास पैसे तो नहीं है, तो जो आपकी मन पसंदीदा चीज़ है उसे जला देना है या तोड़ देना है। देखना, आप सुबह हमेशा जल्दी उठेंगे किसी को। और यही हैबिट्स को आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन में कर सकते हैं। तभी आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। सीधी सी बात है, इंसान को नुकसान बिल्कुल नहीं पसंद है। एक जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते, जैसे अगर हम हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन नहीं ले रहे तो इससे क्या हो सकता है? आज आपको नहीं पता है, मगर एक छोटा सा झटका आपको सब कुछ करा सकता है। आप ये समझ रहे हैं? अगर आपको थोड़ी-सी भी प्रॉब्लम हो, है ना, आपको पता है मैं इस चीज़ से ठीक हो सकता है, इसके फ़ायदे हैं, इसके इस मतलब इसका ना लेने से मेरे कितने नुकसान हैं। आपको अगर ये पता चल जाए अगर मैं ठीक नहीं रहूँगा तो मेरी फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? मेरे बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? तो देखना, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप एक्शन होने लगेगा, क्योंकि आपको पता चल गया कि मुझे नुकसान होगा अगर मैं सही नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कौन देखेगा? तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने आप एक्शन लेने लगेंगे। तो आपको अपने ज़्यादातर ख़्याल करना पड़ेगा। आप ज़िंदगी में कोई भी गोल रखे हो, कोई भी इनकम रखना चाहते हो, कोई ज़िंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, बिना सेहत के नहीं कर सकते। तो आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जब आपको इस चीज़ के समझ में आ जाए कि कितना नुकसान हो सकता है अगर मैं नहीं ठीक रहा, तो इंसान अपना नुकसान होने नहीं देता। आप इस चीज़ का याद रखना। दूसरा गोल्डन रूल, सैक्रिफाइस। आप इस 2026 में कितना इस साल आप क्या करना चाहते हो जो इतना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं? क्या छोड़ना पसंद करते हैं? दुर्योधन में ध्यान देना, ज़िंदगी में क्या पाना चाहता था? कुर्सी। कौन-सी? हस्तिनापुर की गद्दी पाना चाहता था। उसने क्या किया? उसने उसके लिए क्या किया? आप समझ रहे हैं? बोलते हैं ना, पूरा कुल खत्म कर दिया, एक गद्दी पाने के लिए चक्कर में। और एक तरफ भगवान राम ने क्या किया? गद्दी छोड़ दी, वनवास ले लिया। एंड रिजल्ट क्या है? उसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। ये जीवन का सबसे बड़ा सबक है। आपको इस चीज़ पर ख्याल करना है, क्या छोड़कर क्या पा सकते हो। आप ये सोच सकते हैं कुछ तो कुछ छोड़ना पड़ेगा तभी आपको बड़ा मिल सकता है। किसी से भी पूछो कि गोल क्या पसंद है, आपके गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हो, तो बोले बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा ज़िंदगी में पैसे चाहिए। लेकिन पूछेंगे कि इसके लिए क्या सैक्रिफाइस करते हो, तो उसके मुँह से आवाज़ ही तक नहीं निकले। स्वर्ग सब चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता। याद रखना, इस दुनिया में जो कुछ की भी कीमत है ना, उसकी एक कीमत ज़रूर होती है। जो भी आपको बड़ी कीमत है ना, उसकी एक कीमत ज़रूर होती है। साइकिल की बोलते हैं, साइकिल की कीमत कितनी होगी? 5,000 होगी। एक मर्सिडीज़ कार
बेसिक चीज़ कितनी होगी? 5,000 5 लाख, सॉरी 50 लाख होगी। यानी क्या है? सबकी कीमत होती है। जिसे उसके लिए मेहनत कितना करना चाहते हैं। जैसे 11th और 12th के स्टडीज़ में हो, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे तो उसका सैक्रिफाइस इतना नहीं देंगे। लेकिन आप आईएएस की तैयारी क्या कर रहे हैं? उसमें 18-18 घंटा आप पढ़ाई करेंगे। तो आपको इस चीज़ के लिए आपको जो भी जीवन में हासिल करना है ना, तो आपको पहले ये लिखना पड़ेगा, क्या मैं ये सैक्रिफाइस कर सकता हूँ? जैसे आप हर्बल लाइफ में कोई बड़ी लेवल अचीव करना चाहते हैं, बड़ा चीज़ है, तो क्या आप अपनी फैमिली को मतलब क्या आप न्यूट्रिशन यूज़ कर सकते हैं? आप सेशन यूज़ कर रहे हैं। आप सुबह उठ रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ये सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। आपको उस चीज़ में रखना पड़ेगा, आप उसके लिए तैयार रहेंगे, तभी आप जीवन में बड़ा कर सकते। कुदरत आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन वो एक ही चीज़ माँगता है कि आप क्या बलिदान दे सकते हो। अगर आप बलिदान देने के लिए तैयार है, तो हर चीज़ जो आप नहीं भी माँग रहे हो ना, वो भी कुदरत आपको दे देगी। तो इस साल का मंत्र क्लियर है, आपको सैक्रिफाइस फर्स्ट है, सक्सेस लेटर है। तीसरा गोल्डन रूल क्या है? संगत का ध्यान हमेशा रखना है, क्योंकि संगत है ना सबसे खतरनाक असर करती है। विराट कोहली को आपने देखा होगा, उसका एक इंटरव्यू था कि आप क्या पूजा पाठ करते हैं? तो उसने जब शादी के पहले कहा था, क्या मैं पूजा पाठ का टाइप का दिखता हूँ? लेकिन शादी के बाद अनुष्का शर्मा के साथ क्या है? आज वृंदावन कभी ना कभी पहुंच ही जाते हैं, मतलब हर 2-3 महीने में पहुंच जाते हैं, पूजा पाठ करने लगे, हर जगह जा रहे हैं। क्या हुआ? ये संगत का असर होता है। गलत के पीछे भागेंगे तो गलत ही का रिजल्ट पहुँचेंगे। अगर सही की जगह जाएँगे ना, तो अपने आप उसका रिजल्ट भी सही आएगा। तो इस साल नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, उनसे तौबा-तौबा का जस्ट इमेजिन करिए, एक इंसान अगर गंदी स्मेल करे तो क्या आप उसे हग करोगे? नहीं, क्योंकि आपके कपड़े खराब हो सकते हैं, आपकी बॉडी से स्मेल आ सकती है। क्या आप कोई होटल में जा रहे हैं, गंदी जगह आप खाना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। मैं आपको यही बता दूँ, सक्सेस ऑलवेज़ लुक्स फॉर गुड प्लेस टू स्टे। आपको इस चीज़ पर ख़्याल करना पड़ेगा। आप अपने घर में कितना भी मंदिर सजा दें, लेकिन आपका दिमाग में अगर कचरा होगा ना, तो आप उसे साफ़ करना नहीं कर पाएँगे। तो आपको सबसे पहले अपनी माइंड को शुद्ध रखना पड़ेगा। योर माइंड शुड बी क्लीन फ्रॉम इनसाइड, और ये तभी होगा जबकि आस-पास के सब लोग पॉज़िटिव होंगे, जो ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जो जीवन में बड़ा करने का सोचते होंगे, जो फ्यूचर सोचते होंगे। उन लोगों के साथ आपको रहना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, आइडियाज़ की बात करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव बात लोगों से दूर रहना, 2026 में दुखी लोगों से आपको दूर रहना पड़ेगा। जो बोलते हैं ना, जितने भी पॉज़िटिव लोग हैं, बस उन लोगों के साथ रहना जो जीवन में बड़ा करना है। क्योंकि ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य होते हैं। भगवान उसी चीज़ की इस साल इच्छा से ज़्यादा आपको मेहनत और योग्यता पे काम करना पड़ेगा। चौथा गोल्डन रूल, खुद पर ध्यान, बोलते हैं ना, खुद पर दया मत करना। बहुत लोग है ना अपने ऊपर दया करने लगते हैं, अपने आप से ही बात करने लगते हैं, यार मैंने तो, मेरा कोई सुनता नहीं है, और सबसे बड़ा, मेरा किस्मत खराब है, मैं तेज़ी से बढ़ नहीं पाता, कोई मुझे समझना नहीं चाहे, मेरा जीवन मुश्किल है। क्या आपको ऐसा लगता है? दूसरे की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो आत्मदया बर्बाद कर सकती है आपको। आपको इस चीज़ पर लिखना पड़ेगा, अपने गोल्स में लिखना है कि मैं अपने ऊपर दया नहीं करूँगा 2026 में, इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। आप अपनी सिचुएशन को नहीं बदल सकते, लेकिन नज़रिया को बदल सकते हैं। तो याद रखना, रोना सिर्फ समय की बर्बादी है, और इसे सिचुएशन को कभी नहीं बदल पाती। तो मैं आपको बताऊँ, एक एग्ज़ाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कार का एक्सीडेंट हुआ, एक 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 जैसा मॉल में जा रहा था, तो कार पार्किंग में एक ने कार पार्क किया और पीछे से किसी ने ठोक दिया। तो जो कार से एक इंसान निकला, बोला, यार क्या, आज पता नहीं किसका मुँह देख लिया, ये नुकसान कैसे हो गया, और इससे ज़िंदगी मेरी चल नहीं रही है चीज़ें, पता नहीं ये क्या था। और दूसरा इंसान निकला, बोला, आई थैंक गॉड हम बच गए। छोटा-मोटा नुकसान था, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या पता है? दोनों का सिचुएशनशिप था, मगर एक अपने आप को लकी मान रहा था, और एक अपने आप को कोस रहा था कि मैंने किसके लिए सुबह मुझे। तो ये आपके ऊपर इम्पोर्टेंट लगता है कि आप अपनी लाइफ़ को किस नज़रिए से सोचते हैं। जैसे एक आधा ग्लास पानी है, भरा हुआ ग्लास है। कोई बोलेगा कि यार ये तो आधा ग्लास खाली है, और कोई बोलेगा आधा भरा हुआ है। तो ये आपके ऊपर लागू करता है कि आप इसको किस तरीके से। एक निक विक करके है, जिनके हाथ-पैर दोनों नहीं है, वो मोटिवेशनल स्पीकर है। बताओ, उनके हाथ-पैर दोनों नहीं है, और लोगों को बताते हैं ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आपको अपने लिए विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना पड़ेगा। इस संसार का अपना मतलब ना, आपको ये छोड़ना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है, जब हमने जन्म लिया ना, तो अपने आप को बोलते हैं ना, एक कोरा कागज़ में किया था। लेकिन जब हम जैसे थोड़ी-थोड़ी मेहनत करने लगे, तो उसे रंग भरने लगे, और लास्ट में क्या हुआ? जब लास्ट में जाते-जाते जितने हमने मेहनत की थी, वो कागज़ उस कीमती बन गई, नहीं तो वो कचरे में चला गया, जितनी भी आपने मेहनत की थी। तो ये आपके ऊपर है, आप अपने जीवन को किस तरीके से रखते हैं। हम सभी अपना जन्म को, बोलते हैं ना, एक मोटा हिस्सा पकड़ ले, एक लोहा चीज़, जैसे एक लोहे की रॉड हो गई, कोई चाहे तो उसे घोड़े की नाल बनाता है, और वो 100 रुपए में बिक जाती है। और एक देखा जाए तो कोई सुई बना देता है, तो 10,000 में बिकने लगती है।
और वही एक इंसान घड़ी के बदले ना वो नट बोल्ट बना देता है, तो 1 लाख में भी बिकने लगती। तो आपके ऊपर है आप अपनी लाइफ़ को किस तरीके से बनाना चाहते हैं। आपकी वैल्यू इस पे पता है ना आपके ऊपर इस वैल्यू पर डिटरमाइन करती है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो जीवन में आपके ऊपर है, आप अपने जीवन को किस तरीके से देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए क्या एक उड़ान बनना पसंद करेंगे क्योंकि आप ही उनके आइडल होंगे। क्या रीड कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि बोलते हैं ना वही आपको एक गाइड की तरह देखेंगे। अगर आप फेलियर होंगे ना तो वो भी अपने आप को फेलियर देखेंगे। तो आपको हमेशा अपने ऊपर काम करना है क्योंकि जो आपके बच्चे हैं ना वो आपको देख रहे हैं। तो ये साल ज़िंदगी आपका बदलने वाला है। बस इसी पर काम करना है और कुछ नहीं करना है। मेहनत करते जाना है। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल करिए।